नहीं अच्छी गल आ। देखो एक गल आप जरूर कवांगे, दिल्ली के सिखों को विकल्प किया। एक पासे कांग्रेस का कानूना चेहरा है, खूनी पंजा है कांग्रेस का, दूजे पासे भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी ओह कतलेआम करने वालों जेलों च पाउंदी आ। एक पासे कांग्रेस आ जिहड़ी दरबार साहब ते हमला करदी आ, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का सीना गोले नाल छन्नी करदी आ, अकाल तख्त साहब तोपां ते टैंकां नाल ढा दिंदी आ। दूजे पासे बीजेपी आ जिहड़ी उत्थे आके सिर झुका के जैदार अकाल तख्त साहब के चरणों च सीस नवा के कहंदे आ कि जैदार साहब जो तुहाडा हुक्म साडी कौम वास्ते मन दी तरह असीं भी मन्नांगे। एक पासे देश के अंदर कतलेआम करने वाले नाल बिठाया जाता है सज्जन कुमार जगदीश टाइटल, और दूजे पासे देश के प्रधानमंत्री साडी उस माता नूं बिठाउंदे नाल जिहदा परिवार सारा जिंदा जला दिता गया सी 1984 के अंदर। एक पासे वो ने जिन्हां ने साडे गुरुद्वारे साडे तो खोए, ते दूजे वो ने जिन्हां ने करतारपुर साहब के लांघे वास्ते अरदास करके ते गुरु नानक की कृपा सदके वो लांघा खुलवाया और सानू बिना वीजे के दर्शन करन जा सकते हैं। सो एक पासे वो ने जिन्हां ने औरंगजेब का इतिहास, बाबर अकबर का इतिहास सानू किताबां च जबरन पढ़ाया, और एक पासे वो ने ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ बाबा जोरावर सिंह बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पूरे देश ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਤਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। लेकिन सिरसा जी, जिस तरीके से अभी तक आरोप लगता था कि बीजेपी दूसरे अंदर खाते सिख संस्थानों पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन अब जिस तरीके से दिल्ली कमेटी के मेंबर बीजेपी में शामिल हुए, अब तो आरोप लगेगा कि बिल्कुल सीधे कब्जा करना चाहती है बीजेपी। देखिए, क्या इन लोगों को और मेरे को, हम सबको अधिकार नहीं है? हम अपने चुनावी जो हमारा है इलेक्शन के लिए जो पार्टी है वो बीजेपी है। जो गुरुद्वारा कमेटी के अंदर है वो तो गुरुद्वारा कमेटी की सेवा करता है, उससे बीजेपी का क्या मतलब है? बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या वजह मानते हैं? वजह जो देश ਲਈ ਕੌਮ ਲਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਜੋ ਮੋਦੀ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। अगर 350 साल प्रकाश पुरब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मनाया, बहुत वड्डी पद्धर तो मनाया। सो इस तरह के अनेकों काम ने जो सिख पंथ नूं बड़ी जरूरत सी, उस काम नूं करदे होए, उन्हां दे काम नूं देखदे हुए सिख पंथ नूं हमेशा तो उन्होंने एक अहम जगह दी है। चाहे गुरु तेग बहादुर साहब का असी जो प्रकाश पुरब मनाने उन्होंने प्रकाश मनाने लिए लाल किले से एडा वड्डा काम करना और आके कहना कि अगर गुरु तेग बहादुर साहब ना होंदे ते असी ना होंदे। सो उन्होंने दे असी कार्यों देख के असी उन्होंने सम्मान करते हैं। लगता नहीं पापा जी जिस तरीके धार्मिक पॉलिटिक्स और राजनीतिक पॉलिटिक्स अलग रखनी चाहिए? नहीं, देखिए हर आदमी नूं अपने अपने खेतर में योगदान देना चाहिए, चाहे वह धार्मिक हो चाहे वह राजनीतिक हो। गुरु साहब ने धर्म के नाल राजनीति पढ़न नूं भी किया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का फरमान है, तो असी उन्होंने मानते हैं, असी उस आधार पर ही दोनों चीज़ें कर रहे हैं। क्या लगता है कि अब सवाल खड़े होंगे कि दिल्ली कमेटी पर बीजेपी का? देखो, सवाल चुकन वाले नूं कभी रोक नहीं सकते, क्योंकि वो केवल किंतु लायक ने, उन्होंने को केवल किंतु आंदा, उन्होंने कोई होर काम नहीं आंदा। असी काम करना है, असी अगर धर्म का काम करना है, असी राजनीतिक क्षेत्र में अपना काम करना है, अपने पंथ के लोगों को असी अगे लै करके जाना है। अब आरोप लगते थे कि दिल्ली कमेटी पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन अब तो आप बीजेपी में खुद शामिल हो गए हो, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है जो अच्छा काम करे उसकी अगर हम वाहवाही करें तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अब मैं नाम नहीं लूंगा, देश में ऐसे प्रधानमंत्री भी रहे लेकिन उन्होंने सिखों के लिए कुछ काम किया नहीं, लेकिन मोदी जी के जो अनगिनत काम हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और अभी हम सुन के भी आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के साथ कैसे साहिबजादों को उनके नाम पर राष्ट्रीय दिवस मनाना, कैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी के दिन लाल किले से मनाना जहां से कभी उनको शहीद करने के फरमान जारी हों, कैसे करतारपुर साहब कॉरिडोर खोलना जो हम रोज अरदास में सारे सिख, ऐसे अनेकों काम। अब हेमकुंड साहब खुलना, रोप वे खुलने जा रहे हैं, वहाँ पे सिख श्रद्धालु अच्छे से जो संतों के गुरु साहब के दर्शन कर सकेंगे। तो ऐसे जो अच्छे अच्छे कार्य हैं, आप इन चीजों को क्यों नहीं देखते, बजाय इसके कि बीजेपी का हम सबने से ज्वाइन की उस पर किंतु परंतु करने में शामिल हुए हैं, क्या वजह मानते हो आप? मैं वजह नहीं मानता, मैं इसकी अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि मैंने बीजेपी ज्वाइन की है।
लेकिन क्यों की है, कोई वजह है? मतलब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में मुझे लगता है ऐसी कोई वजह ही नहीं है कि मैं बीजेपी ज्वाइन ना कर सकूं। इतनी सारी वजह हैं कि बताने में भी आधा पौना घंटा लग जाएगा, पर आपको मैं छोटी छोटी बातें जल्दी बता देता हूं। जैसे बात करें कॉरिडोर की 2019 में, बात करें अफगानिस्तान सिखों की, बात करें गुरु ग्रंथ साहब को लेके आने की, बात करें 84 के कातलों को जेल में डालने की, बात करें हमारे छोटे साहिबजादों की याद की बनाने की, उनको इतिहास में लाने की, और वो इतिहास जो सिर्फ और सिर्फ हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में रहता था, आज वो हर बच्चे की किताब में है इतिहास वो। और वो कुछ ही टाइम के बाद हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटे साहिबजादे कौन थे, क्या उनका कुर्बानी थी और उनके परिवार की क्या कुर्बानी। लेकिन अब ये नहीं लगेगा कि सीधे सीधे आरोप लगेंगे कि बीजेपी सिख संस्थानों पर कब्जा करना चाह रही है? तो मुझे लगता है कि जैसे कोई बड़े ओहदे पे हो, सरकारी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई गुरुद्वारे आके झाड़ू लगा ले, लंगर बना ले, सेवा कर ले, तो इसमें मुझे लगता है मैं तो सेवा ही कर रहा हूँ, मैं तनख्वाह तो कोई लेता लेकिन नहीं हूँ। मैनेजमेंट में तो आप बैठे हो ना। हम मैनेजमेंट, मेरी सेवा है ना, वो सेवा को हम राजनीति से नहीं जोड़ सकते। सेवा कोई भी कर सकता है, मैं सेवा कर रहा हूँ, पर सेवा का और प्रोसीजर ये है कि इलेक्शन लड़ना पड़ता है, और मैं उस इलेक्शन के प्रोसेस से निकला हुआ हूँ। अब मुझे राजनीति करनी है तो मैं राजनीति में आ रहा हूँ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।